दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी में बड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन को वापस लिया जाए और वैसे भी कांग्रेस के पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि 2013 के बाद जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था उस सत्ता को वापस से छीन सके। और सामने विपक्ष के तौर पर भी कांग्रेस पार्टी है और इसी को देखते हुए इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान तो सीरियस नजर आ रही है, लेकिन लोकल नेताओं में जोश की कमी दिख रही है। राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सीरियस होने के कई कारण भी दिख रहे हैं राहुल गांधी में, और फिर ये से भी पता चलता है कि सीलमपुर रैली के बाद भी कांग्रेस का जोश हाई है। और एक वजह यह भी दिख रहा है, राहुल गांधी की जो चुनाव प्रचार की रणनीति है उसमें पूरी तैयारी हो चुकी है और नॉमिनेशन भी अब जो वापस लेने की तारीख थी 20 जनवरी वो भी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ 20 जनवरी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ऑनलाइन बैठक हुई और इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है जिसकी चर्चा खूब हो रही है वो भी समझ लीजिए। राहुल गांधी की जनसभाएं 22 जनवरी से दिल्ली में एक बार फिर से शुरू होने वाली है। वैसे तो सीलमपुर में राहुल गांधी ने पहली जनसभा की थी, लेकिन इसके बाद रैलियों में ब्रेक लग गया था और इस सब के बीच में मीटिंग में यह बात भी उठी कि अलग अलग राज्यों और फिर वर्गों से आने वाले नेता अभी तक दिल्ली में कोई सभा क्यों नहीं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ राहुल और प्रियंका पर ही निर्भर रहना कितना सही है। और इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का नैरेटिव होना चाहिए था वह भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि मीटिंग कुछ मिनट की ही थी, लेकिन इसमें सभी कांग्रेस नेताओं को एग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार करने का निर्देश भी दिया गया। दिल्ली चुनाव के बीच में कांग्रेस के इस रणनीति से जुड़े मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली इंचार्ज हैं काजी निजामुद्दीन और फिर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के अलावा दिल्ली प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल रहे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में लोकल नेताओं को भी इस मीटिंग में शामिल रखा गया और कहा गया कि किस तरीके से कांग्रेस की 5 गारंटियों को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसका भी रास्ता ढूंढना होगा। खास तौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए जो घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है वह दिल्ली में कांग्रेस को वोट दिला सकती है। राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली में शुरू भी हो चुकी है और दर्जन भर रैली होने का भी प्लान भी है। इन रैलियों के जरिए ही पारंपरिक तौर पर कांग्रेस से जो जुड़े हुए वोट बैंक है उसको दोबारा पार्टी से जोड़ने की तैयारी है। 22 जनवरी को सबसे पहले सदर बाजार में राहुल गांधी जनसभा करेंगे। सदर बाजार में मुस्लिम वोटरों के साथ दलित और फिर ब्राह्मण वोटों का कॉम्बिनेशन है। 23 जनवरी को मुस्लिम मोहल्ले मुस्तफाबाद में राहुल गांधी की रैली होगी और फिर राहुल गांधी अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत पड़ोस के सीलमपुर से पहले कर चुके हैं, लेकिन 24 जनवरी को राहुल गांधी की रैली मादीपुर में होनी है जो कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट भी है, लेकिन यहां पर सिख आबादी भी काफी अच्छी खासी है जिस पर कांग्रेस की नजर बनी हुई है। सीलमपुर रैली के बाद कांग्रेस को जनता के रुझान में बदलाव भी महसूस हो रहा है और यही वजह है कि राहुल गांधी कांग्रेस को ऐसा आगे बढ़ाने की रणनीति तय कर रहे हैं ताकि बीजेपी और फिर आम आदमी पार्टी को जोड़ों का झटका लग सके। और एक के बाद एक राहुल गांधी की कई रैलियों की प्लानिंग भी हो चुकी है। रैली, रोड शो, जनसंपर्क और सभी कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस को दिल्ली वालों से सीधा कनेक्ट होने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और ऐसी मुहिम भी चला रही है। लेकिन सबसे खास बात यह भी है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के भड़ास निकालने का भी बढ़िया समय है और बढ़िया माध्यम भी मिल गया है। दूसरा यह भी है कि अरविंद केजरीवाल को घेर कर इंडिया गठबंधन में दबदबा बनाए रखने का भी कांग्रेस के पास यह अच्छा मौका है और लगे हाथ कांग्रेस के प्रति लोगों के जो धारणा है वो भी बदल सकती है।
विधानसभा में जो सूखा पड़ा है वो भी खत्म हो सकता है। बाकी बातें अपनी तरफ है और अपनी जगह है, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट पर राहुल गांधी का रोड शो इन मौके पर रद्द हो जाना भी इतना आसानी से किसी को हजम नहीं हो रहा है और यह समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्या अब भी राहुल गांधी के निशाने पर मोदी और बीजेपी ही हैं या फिर आम आदमी पार्टी भी है। हालांकि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दिल्ली के जनता तक कितना आसानी से पहुंच सकी और उसे अपनी तरफ कितना ला सकी। आपको यह भी बता दें कि 2020 में 5% ही वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को और 15 और 20 दोनों में कांग्रेस पार्टी हार गई थी, एक भी सीट नहीं ले पाई थी। अब इस बार क्या कुछ करती है ये परिणाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।